आका की बारगाह में हज़रत बिलाल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आज मैं अज़ान पढ़ूँ तो कहाँ पढ़ूँ? मेरे आका फरमाते हैं, ए बिलाल रोज़ तुमने अज़ान कहाँ पढ़ी है? बोले या रसूल अल्लाह मैंने सफ़र में जब अज़ान पढ़ी है तो रुक किया है काबे की तरफ, मैंने हज़र में जब अज़ान पढ़ी है तो रुक किया है काबे की तरफ, मैंने जलवत में जब अज़ान पढ़ी है तो रुक किया है काबे की तरफ, मैंने खिलवत में जब अज़ान पढ़ी है तो रुक किया है काबे की तरफ, मैंने ताइफ में जब अज़ान पढ़ी है रुक किया है काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह बदर में अज़ान पढ़ी रुक किया काबे की तरफ, हज़र में अज़ान पढ़ी रुक किया काबे की तरफ, खंदक में अज़ान पढ़ी रुक किया काबे की तरफ, मक्के में अज़ान पढ़ी रुक किया काबे की तरफ, मदीने में अज़ान पढ़ी रुक किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह हर रोज मैंने अज़ान पढ़ी है तो काबे की तरफ रुक किया है, जब जब अज़ान पढ़ता हूँ काबे की तरफ रुक करता हूँ, मगर आज काबे पे तामीर हो रही है। या रसूल अल्लाह मरम्मत का काम चल रहा है, अज़ान पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं? आका फरमाते बिलाल आज काबे की छत पे खड़े हो, मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि अज़ान पढ़ूं तो किधर पढ़ूं, रुक किधर करूं, अपना किबला किसे बनाऊं? रोज अज़ान पढ़ता, जोहर से जोहर की अज़ान पढ़ी तो काबे की तरफ, असर की अज़ान पढ़ी तो काबे की तरफ, मगरिब की अज़ान पढ़ी तो काबे की तरफ, इशा पढ़ी काबे की तरफ, फजर पढ़ी काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह आज काबे की छत पे खड़ा हूँ तो किसकी तरफ रुख करूँ? आका फरमाते बिलाल आज काबे की छत पे खड़े हो तो अपना रुख किसी और तरफ नहीं, मैं मोहम्मद अरबी की तरफ कर लो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने हरमैन शरीफैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए बिलाल रोज अज़ान पढ़ते हो? रोज अज़ान पर थोड़ी देर हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं बिलाल, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं बिलाल रोज अज़ान पढ़ी है तुमने काबे की तरफ, मगर आज अज़ान पढ़ लो मेरी तरफ। आका ने फरमाया बिलाल आज अज़ान पढ़ लो मेरी तरफ। तो हज़रत बिलाल खड़े होते, हज़रत बिलाल खड़े होते हैं, ये बताओ अज़ानें तो पूरी दुनिया में होंगी, क़यामत तक होती रहेंगी, अज़ान होती है तो पूरी दुनिया सांस लेती है। सुनो बात को समझो मेरा जुमला, अज़ान होती है पूरी दुनिया सांस लेती है, अज़ान बंद हो जाए तो दुनिया की सांस रुक जाए। ये जाहिल बेवकूफ तुम्हें हल्का समझ रहे हैं, ये हल्का समझ रहे हैं, हुकूमत बना ली तो हमको हल्के में ले रहे। अबे सुनो तुम्हें क्या मालूम, हमारी अज़मत, हमारा मर्तबा, हमारा विकार, हमारा मियार तुम्हें क्या मालूम? हम हैं, जब तक एक भी कलमा तैयबा पढ़ने वाला जमीन पे रहेगा आसमान से बारिश होती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको हल्के में ले रहे, हम हैं तो पानी बरस रहा है। क्या बात है, हम हैं तो पानी बरस रहा है, हम हैं तो जमीन से फसलें हरी भरी हो रही है। सुभान अल्लाह। सुनो जब तक जमीन पर एक भी कलमा पढ़ने वाला रहेगा, ये मेरी बात नहीं, कारी साहब की बात नहीं है, कारी तौफीक साहब की बात नहीं, नाजिम साहब की बात नहीं है, खैराबाद में मदरसा चलाने वाले कारी साहब, नाम नहीं मालूम है तभी इतना लंबा, याद नहीं रहता, तो मैंने जितना लंबा नाम है उतनी उसी हिसाब से मैंने तारीफ भी कर दी। खैराबाद में मदरसा चलाने वाले कारी साहब, इनके मेरा कुर्ता रह गया है। हाँ अब मैंने अभी कहा कि भाई मेरा आपके यहाँ मेरा कुर्ता, मैं जुब्बा पहना था तो कुर्ता उतार के टांगा था, वहीं रह गया था। जल्दी में दूसरे दिन दूसरा जलसा था मिर्तापुर, जल्दी में चला गया, तो मैंने कहा वो मेरा कुर्ता दीजिएगा। बोले नहीं, नए साथ में डबल एक के साथ में एक फ्री दूंगा, नया वाला। हाँ खैर जरा देखो, हम हैं तो जमीन सांस लेती है,
अजान से ज़मीन सांस लेती है, अजान होती रहती है, ज़मीन सांस लेती रहती है। और भाई साहब 1 मिनट भी बीच में वक्फा नहीं होता है। यानी कि 2:17 पर अगर झामपुरवा में अजान हो रही है तो 2:18 पर जैसे ही यहाँ ख़त्म होती है वैसे ही किसी दूसरे इलाके में शुरू हो जाती है। यानी कि अजान ज़मीन की सांस है। जैसे इंसान हवा से जिंदा रहता है ऐसे पूरी दुनिया अल्लाह की अजान से जिंदा। विज्ञान की बात है और हदीस भी है सरकार की। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, ए मुसलमान परेशान ना हो, ए मुसलमान तेरा वजन कौन पहचान पाएगा। ए मुसलमान ये पसंगे वाले तुझे क्या जान पाएंगे, ये पौवा छटाक तुम्हें क्या जान पाएंगे। कसम खुदा की हम कोई किसी लायक नहीं है, हम किसी काबिल नहीं है, हमारी झोपड़ी है, हम गरीब हैं, हमारे पास ना अच्छे अमल है ना हमारे पास अच्छे किरदार है। मगर सुनो, हमारे पास जो कलमा तैयबा की दौलत है, जो मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत है, ये ऐसी अनमोल दौलत है, ऐसी नाकीमत दौलत है। कसम खुदा की मोहब्बत रसूल एक पल्ले में चढ़ा दी जाए, कायनात की सारी हुकूमत एक पल्ले में चढ़ा दी जाए तो पूरी दुनिया की हुकूमत हल्की हो जाएगी। इश्क़ मुस्तफा बड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे मज़हब इस्लाम, मदीने की गलियां, मदीने में आराम फरमाने वाले आका, सुनहरी जाली, नारे रिसालत। देखो बात कहाँ निकल गई। हम हैं तो जमीन सांस लेती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये जमीन की सांस है। 1 मिनट जमीन पे जमीन खामोश नहीं रहती है, हर वक्त एक खत्म नहीं हो पाती दूसरी शुरू हो जाती है। अजान जमीन सांस लेती है अजान के जरिए से। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखो यही अजान हज़रत बिलाल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह कहाँ पढ़ूं, या रसूल अल्लाह आज मैं रुख किधर करूं। आका फरमाते मेरी तरफ कर लो। तो बिलाल का भी नसीब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बिलाल अजान पढ़ रहे हैं, है सामने काबे का काबा जल वगैरह है। रोज अजान पढ़ते हैं रुख काबे की तरफ होता है, आज अजान पढ़ रहे हैं तो काबे की तरफ है। बिलाल अर्ज़ करते हैं मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत अजान कोई और नहीं पढ़ी कि मैं काबे की छत पे खड़ा था और सामने जलवे मुस्तफ़ा मौजूद था। सुभान अल्लाह। सामने मेरे आका का सरापा मौजूद था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मैं अज़ान पढ़ रहा था, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, तो ज़बान पे मोहम्मद रसूलुल्लाह था, आँखों के सामने मेरे आका जलवागर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह। हमारे पास जो कलमे तैयबा की दौलत है ना, ये पता नहीं कौन कौन से उल्लू गधे हैं जिन्हें नहाना नहीं आता, गुस्ल करना भी नहीं आता है, नहाना नहीं आता। कसम से वादा करता हूँ इनमें से अगर किसी एक को भी नहाना सही से आता हो, कौन वो गंगागिरी यतीन नरसिम्हानंद, ठीक से नहाना भी नहीं आता होगा, मगर मेरे आका की ज़बान उनकी इतनी आगे बढ़ गई कि मेरे आका की तौहीन अपनी ज़बान से करने लगे। अबे बेवकूफ, ये मुंह और उड़द की दाल, अबे बेवकूफ, ये मुंह उड़द की दाल, इस मुंह से नबी की शान में गुस्ताखी। अबे तेरी औकात क्या है
जो नबी को समझ सके? तेरी हैसियत क्या है जो नबी को समझ सके? अरे नबी पाक को जब मुसलमान नहीं समझ सका तो नबी पाक को ये नापाक कैसे समझ पाएगा? बेशक हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी को ये मुसलमान नहीं समझ सका, और मुसलमान का समझना तो दूर की बात है, मेरा जुमला नोट कर लो। ये झामपुरवा के लोगों बड़ी ऊंची बात करने जा रहा हूँ, मुँह छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी बोलने जा रहा हूँ। मुसलमान मेरे आका को नहीं समझ पाया, नबी की जात को मुसलमान नहीं समझ पाया है, तो इंसान ये आम आदमी नापाक कैसे समझ पाएगा? और मुसलमान का समझना तो दूर की बात, आम मुसलमान, खास मुसलमान, A to Z सबका समझना तो दूर की बात। मेरे आका की शान ये है कि खुदा के सिवा कोई और जानता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के सिवा बेशक कोई नहीं नबी जानता, की मुकम्मल शान खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। जोर से बोलो, खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। तो मेरे आका खुद फरमाते हैं, अबू जहल ने देखा तो बहुत बुरे, बोला बहुत खराब। सिद्दीक अकबर ने देखा कि मेरे रसूल के जैसा कोई नहीं है, मेरे रसूल के जैसा कोई नहीं। सिद्दीक अकबर बोले रसूल के जैसा कोई नहीं। अबू जहल बोला बहुत खराब। तो आका फरमाते मैं एक आईना हूँ, फरमाते मैं एक आईना हूँ, देखने वाला जैसा होगा, बुरा होगा तो बुरा दिखूंगा और अगर अच्छा होगा तो अच्छा दिखूंगा। बेशक। अबू जहल काला था इसीलिए खराब लगा, सिद्दीक अकबर के सीने में उजाला था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसीलिए उनको अच्छा दिखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला, ये नापाक रहने वाला, जिसे नहाना नहीं आता है, जिसे गुस्ल करना नहीं आता है, बेहतरीन अच्छे से खाना नहीं आता है, अच्छे के नहाने की तमीज़ नहीं, सोने की तमीज़ नहीं, वो नबी की शान, नबी की बारगाह में शान में गुस्ताखी करता है, नबी के ऊपर ना जाने कैसी कैसी टीका टिप्पणी करता है। मैं कहता हूँ अबे बेवकूफ, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है, और किसी इंसान मुसलमान की मजाल क्या है? मेरे रसूल की बारगाह तो वो बारगाह है जहाँ जिब्रील थर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहना? जहाँ जिब्रील कांपे, जिब्रील डरे। मेराज की रात में रसूलुल्लाह के पास आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सो रहे, आका सो रहे, जिब्रील की हिम्मत नहीं है कि जगाए। क्या बात? अरे जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूलुल्लाह। आका सो रहे, जिब्रील हाथ बांधे खड़े, जिब्रील की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि वो मुस्तफा को हिलाए, डुलाए, जगाए, तेज आवाज लगाए। जिब्रील की हिम्मत नहीं पड़ती। आखिरकार खुदा की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरे महबूब को जगाऊं तो कैसे जगाऊं, जगाऊं तो कैसे जगाऊं? आवाज आती, जिब्रील खबरदार, खबरदार, मेरे महबूब की बारगाह है, हिलाना नहीं, हिलाना नहीं, आवाज लगाना नहीं, झोलना नहीं, तेज आवाज में बोलना नहीं। ए जिब्रील, मुस्तफा को जगाना चाहते हो तो इनके तलवों को चूम लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके तलवों को चूम लो। ए जिब्रील, मुस्तफा के तलवों को चूमोगे, मेरे महबूब को जगाना नहीं, हिलाना नहीं, तेज आवाज में बोलना नहीं, ऊंची आवाज नहीं करना। ए महबूब, मेरे जिब्रील, मेरे महबूब को जगाना चाहते हो तो पहले मेरे महबूब के तलवों को चूम लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब के तलवों को चूम लो। ए जिब्रील, तुम तलवों को चूमोगे, मेरा महबूब जाग भी जाएगा और जिब्रील तुम्हारी मेराज भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी
मेराज भी हो जाएगी, मेरे महबूब की नींद भी खुल जाएगी, मेरे महबूब की आंखें भी खुल जाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हजरत जिब्रील ने अपनी पेशानी रखी। पेशानी, जिब्रील ने तलवाए मुस्तफ़ा में पेशानी रखी। हेलो भाई साहब, हेलो, पेशाब करने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक नंबर की छूट है भाई साहब, और 2 नंबर की भी छूट है, इतनी बात नहीं। एक मौलाना साहब से जबरदस्ती रोकना भी किसी को खतरनाक होता है। एक मौलाना साहब से बेचारा 20 से एक आदमी उठता था, और मौलाना साहब डांटे बोले बट, फिर बेचारा खड़ा हुआ हिम्मत करके थोड़ी देर के बाद, और उसे लगी थी 2 नंबर। फिर थोड़ी देर बाद बेचारा हिम्मत करके खड़ा हुआ, मौलाना साहब की नजर पड़े, बोले बट, फिर बेचारा डर के मारे बैठ गया। अब थोड़ी देर तक तो बैठे रहे, और 2 नंबर भी भाई साहब कहाँ तक रुका, थोड़ी देर तक तो बैठे रहे। फिर हिम्मत की, यार सोचा मौलाना साहब इधर देख रहे हैं, लाओ जल्दी से निकलने। फिर खड़े हुए, मौलाना साहब फिर देख ले, बोले बट, फिर बेचारा बैठ गया आराम से। मौलाना साहब ने पूरी तकरीर कर ली। मौलाना साहब ने भी जब लास्ट में पूछा, अबे अब क्यों नहीं जा रहे, अब जाओ, तो तकरीर खत्म होने जा रही है। तो वो आदमी बोला, भाई साहब हजरत अब क्या करने जाएं, जो होना था हो गया ही। हाँ, तो इसलिए भाई साहब किसी को जबरदस्ती रोकना भी ठीक नहीं है। हेलो भाई साहब, हेलो, पड़ोसी का ख्याल रखो। जब ज्यादा इधर उधर चक्कर चक्कर कर रहे हैं, तो फिर इधर जोर से कोहनी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ज्यादा इधर उधर देखें, सोने लगे तो। अच्छा, कुछ लोग इतने पक्के हैं कि चारों तरफ से लोग सुभान अल्लाह बोले, लेकिन बीच में अकेले, हाँ, तने बैठे। भाई साहब मेरे आका देख रहे हैं। हम सुन्नियों का अकीदा ये कि मेरे आका मदीने से देख रहे हैं। बेशक मेरे आका इन्हें भी देख रहे हैं। बेशक ये जो भाई साहब ऐसे बैठे, मेरे आका इन्हें भी देख रहे हैं। ये भैया जो बिल्कुल चुपचाप बैठे, चाहे तुम कुछ बोलो, हमें कोई मतलब ना है। मेरे आका इन्हें भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं। मेरे आका मदीने से सबको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। लोग बोलते हैं कि मुस्तफा देखते नहीं, सुनते नहीं। हमारा ईमान बोलता है कि हम मदीने वाले आका हम सबको देख रहे हैं, और हम सबके चेहरा देखना दूर की बात है। मेरे आका को तो ये ताकत मिली है कि आका हम सबके दिलों को भी देख रहे हैं। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मेरे आका मदीने से देख रहे हैं भाई साहब, इसलिए बोलते रहो। जो धीरे से बोल रहा मिसकाल कर रहा है, मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। और जो तड़प के मुस्कुरा के बोल रहा है सुभान अल्लाह, मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका सबको देख रहे हैं, इसलिए कि जो रसूल मेरे आका की अम्मी जान फरमाती हैं, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था, मेरे बेटे की विलादत होने वाली है, मेरे बेटे को भी चंद लम्हे बाकी हैं। मेरी नज़र आसमान की तरफ उठी, मैंने क्या देखा, आसमान, मेरे बेटे की विलादत की खुशी में अल्लाह ताला ने आसमान से एक जुलूस निकाला। एक जुलूस में 3 सफ़ेद रंग के झंडे थे। एक काबे की छत पे लगा दिया गया, दूसरा मेरे मकान की छत पे लगा दिया गया, तीसरा बैतुल मुक़द्दस की छत पे लगा दिया गया। अब लेटी है हज़रत आमिना मेरे आका के अम्मी जान, लेटी है मक्का शहर में, और मक्का शहर के अंदर लेटी है। यानी जो जब औरत ज़चगी का टाइम होता है तो औरत मकान के अंदर ही होती है। बोलो होती कि नहीं होती है? औरत मकान के अंदर ही होती है। लेटी है मेरे आका की अम्मी जान मक्का शहर में, अब्दुल मुत्तलिब के घर में लेटी है, और झंडा लग रहा है मुल्क फिलिस्तीन में, सैकड़ों किलोमीटर दूर मुल्क फिलिस्तीन में। मेरे आका की अम्मी
फरमाती है मैं मक्के से लेटे लेटे देख रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका की अम्मी फरमाती है झंडा लग रहा है मुल्क फिलिस्तीन में, मेरे घर से दूर काबे की छत पर, मेरे घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैतुल मुकद्दस की छत पर मैं मक्के से लेटे लेटे देख रही हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये झामपुरवा वालों जरा कुर्बान जाओ, मेरे आका की अम्मी की नजरों का कमाल तो देखो। मेरे आका की अम्मी लेटी है मक्के में मकान के अंदर और झंडा लग रहा है फिलिस्तीन में बैतुल मुकद्दस की छत पर, मेरे आका की अम्मी मक्के से देख रही हैं। तो जब रसूल की अम्मी की आंखों का ये आलम है तो रसूलों के रसूल की आंखों का आलम क्या सुभान हो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब रसूल की अम्मी की आंखों का ये आलम है तो रसूलों के रसूल सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़नबीन मेरे आका की आंखों की ताकत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं, जोर से पढ़ो, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई साहब पूरी दुनिया का ये दस्तूर है, पूरी दुनिया का कोई भी किसी के यहाँ बेटा पैदा हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हो तो सबसे पहले रोने की आवाज निकलती है। क्या निकलती है? जी, सबसे पहले रोने की आवाज निकलती है। ये भैया ऐसे बैठे खामोश जैसे लगता है ये तकरीर करते हुए आए थे। सब आते हैं रोते हुए। बोलो सही है कि नहीं? जी बिल्कुल। बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? भाई साहब आप भी बोल दो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सब आए रोते हुए। पूरी दुनिया का मक्ता गदा भिखारी शहंशाह ताजवर सुल्तान मंत्री संतरी जंत्री नेता प्रेता लेता लेता चेता थेता चौकीदार जमादार थानेदार नंबरदार सब टोटल मौलाना मुफ्ती पीर फकीर आलिम हाफिज कारी पूरी दुनिया का पीएम सीएम इंडिया का हो, नेपाल का हो, तिब्बत का, भूटान का हो, अमेरिका का हो, शी जिनपिंग क्यों ना हो, ट्रंप क्यों ना हो, पूरी दुनिया का इंसान आया रोते हुए। सब आए रोते हुए कि नहीं? तुम क्या करते हुए? मूड हिलाते? सब आए रोते हुए। बल्कि बहुत से ज्यादातर अब आते हैं हॉस्पिटल में, ज्यादातर तो हॉस्पिटल में आते हैं ही नहीं। 5 मिनट अगर ना रोए तो फिर समझ लो घर वाले रोए। 5 मिनट ना रोए, आने वाला बच्चा 5 मिनट अगर ना रोए तो फिर घर वाले रोए। अब सब इसको रुलाने के लिए परेशान है। ये ना रोए तो सब रोए और ये रोए तो सब मुस्कुराए। जी बिल्कुल। बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जी जी। ये ना रोए तो सब रोए, ये रोए तो सब मुस्कुराए। सब रुलाने के लिए परेशान है। 10 मिनट नहीं रोया तो सब परेशान है। बच्चा रोया नहीं, रोया नहीं, रोया नहीं। आंटी पहुंची डॉक्टरनी के पास। डॉक्टरनी साहिबा बच्चा रोया नहीं, रोया नहीं। अच्छा नहीं रोया? डॉक्टरनी दौड़ के आती है, उल्टा उल्टा लटकाती है, फिर 2-3 बजाती है, तब बोलता है के, तब घर वाले कहते हैं कि है। सही है कि नहीं? 5 मिनट ना रोए तो घर वाले रोए, ना रोए तो घर वाले शिकायत करें डॉक्टरनी से। डॉक्टरनी दौड़ के आती है, उल्टा उल्टा लटकाती है, 2-3 बजाती है, तब बोलता के, तब घर वाले कहते हैं। और ना बोले के तो घर वाले समझ लेते हो गया टे, है कि नहीं? जी बिल्कुल ना राइट। बोले के तो घर वाले समझते हैं कि हो गया टे, इसका रोना बहुत जरूरी। ये नहीं रोएगा तो सब रोएंगे। तो पता ये चला पूरी दुनिया का इंसान, छोटा बड़ा, मक्ता कदा भिखारी, शहंशाह ताजवर सुल्तान, चौधरी, मुखिया, प्रधान,
नेता परेता लेता देता चेता मंत्री तंत्री यंत्री टोटल ए टू जेड गोरा काला मुफ्ती पीर फकीर औलिया साहब सब आए रोते हुए, सबका आना और है। चंपुरवा वालों मेरे आका का आना और है। बेशक सुभान अल्लाह। सब आए रोते हुए, सब आए रोते हुए, सबका आना और है, मेरे आका का आना और है। सब आए रोते हुए मगर मेरे आका जब आए हैं अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका टे नहीं, मेरे आका के नहीं फरमाते हैं, बल्कि मेरे आका जब आए हैं हज़रत आमिना फरमाती हैं, मेरे आका की अम्मी जान फरमाती हैं, सरकार की वालिदा फरमाती हैं, पूरी कायनात की मोहसिना हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब दुनिया में आया अभी चंद मिनट हुए थे, मैंने आंखें खोली अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो जैसे और औरतों के बच्चे पैदा होते हैं तो बेपनाह दर्द होती है, मगर मेरा बेटा दुनिया में आया मुझे बिल्कुल तकलीफ का एहसास तक ना हुआ, मुझे बिल्कुल दर्द ना हुई। हमने कहा ए आमिना, हमने अर्ज किया ए अम्मा, ए मेरे सरकार की अम्मी जान, आपको दर्द कैसे होता, आपको तकलीफ कैसे होती? अरे वो रसूल तुम्हारी गोद में जलवागर हुए, जो तकलीफ क्या, वो तो पूरे जमाने की कायनात की तकलीफों को दूर करने आए हैं, पूरी दुनिया के गमों को दूर करने आए हैं। आपको तकलीफ कैसे हो सकती है? जो रसूल पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया हो, वो रसूल अपनी अम्मी के लिए रहमत कैसे बन सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो रसूल पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया हो, वो रसूल अपनी अम्मी के लिए रहमत कैसे बन सकता है? बेशक बेशक। अब देखो मेरे आका की अम्मी जान फरमाती है मेरी नजर मेरे बेटे के चेहरे की तरफ गई। अब बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब मैं ज़ियारत हरमैन और साथ में विलादत मुस्तफ़ा का महीना, इसलिए मैं चाहता हूँ तज़किरा मीलाद भी हो जाए, मीलाद भी हो जाए और उनकी मीलाद भाई साहब कारी फैयाज अख्तर साहब क्या उनकी मीलाद तो भाई साहब खुदा मनाता है। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा मनाता है मीलाद। मेरे आका जब दुनिया में आए तो अम्मी जान फरमाती है मैंने देखा मेरे बेटे के चेहरे की तरफ, अभी चंद लम्हे हुए आए, मेरे आका की अम्मी फरमाती मेरी नजर मेरे बेटे मेरे लख्ते जिगर मेरे नूरे नजर के चेहरे की तरफ गई। मैंने क्या देखा? तवज्जा तवज्जा। हज़रत आमिना फरमाती मेरी नज़र मेरे बेटे के चेहरे की तरफ गई। मैंने क्या देखा कि मेरा बेटे के होंठ हिल रहे हैं, ऐसा लगता है मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है। अम्मी जान सरकार की अम्मी जान फरमाती मेरा बेटा कुछ बोल रहा है। मेरे आका के होंठ हिल रहे हैं। कौन से होंठ? कौन से होंठ? तुम्हारे नबी के होंठ पैदा हुए मेरे आका, जबान हिल रही है, होंठ हिल रही है। कौन से होंठ? वो होंठ पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। सुभान अल्लाह। कौन से होंठ? वो होंठ बरेलवी स्टाइल में यूं पढ़ लो, पतली पतली गुले, मेरे साथ मिलके पढ़ो, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका के होंठ ले, मेरे आका की ज़बान भी चल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा लगता है आने वाला बच्चा कुछ बोल रहा है। जब कानों हज़रत आमिना फरमाती हैं मैं कानों को करीब ले गई, अपने बेटे के होंठों के करीब अपने कानों को ले गई। जैसे ही कानों के करीब अपने 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 कानों को मेरे अपने बेटे के मुंह के करीब ले गई तो मैंने क्या सुना? रब हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। रब हबली उम्मती। ए झंपुरवा वालों तुम्हारे नबी को पैदा होते वक्त भी तुम्हारा ख्याल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम भूले पड़े हो कितने दिन में याद किए नबी को? कई दिन हो गए? पता ही नहीं।
कारी फैयाज अख्तर चिश्ती साहब अगर जलसा न कराते, जलसे में तो सुभान अल्लाह जबान पर लाना मुश्किल हो रहा है, तो अकेले में क्या सुभान अल्लाह बोलते हो गए यार, हैं? यहाँ तो 70 बार कहना पड़ा है भाई साहब बोल लो सुभान अल्लाह, बोल लो सुभान अल्लाह, बोल लो सुभान अल्लाह, तब नहीं निकल रहा है। तो अकेले में अल्लाह पाक का ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे 8 दिन हो गए होंगे अल्लाह का नाम नहीं लिया होगा, ऐसे होंगे ना, इसमें एक दो तो होंगे, 8 दिन हो गए होंगे। हाँ, जब जलसे में बार बार कहला रहा हूं तब याद आ, तो अकेले में अल्लाह पाक का नाम कैसे लेते हो? मुसलमान नजरा ईमानदारी से बताओ, 8 दिन में कितनी बार कलमा पड़ा? नमाजें किसने किसने पढ़ी 8 दिन में? 1 2 3 4 5, जुमा छोड़ के बीच में कोई आदमी नमाज पढ़ी? कौन? माशाअल्लाह, ये भाई 1 2 हाथ उठाकर बताएं। 3 नहीं, गांव की इज्जत बचावे तो फिर बचा ही लो।